जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन द स्टडी आईक्यू पीसीएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट न्यूज को जो आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी बिगिन, एक गुड न्यूज है आपके लिए क्योंकि स्टडी आईक्यू अपना 10th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है और इसमें आपके लिए भी कुछ आपको आपके बेनिफिट के लिए, आपके प्रिपरेशन को और अफोर्डेबल करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए, ठीक है, कुछ ऑफर की जा रही है स्टडी आईक्यू के द्वारा। क्योंकि आपको पता है स्टडी आईक्यू ने अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे, हर एग्जामिनेशन में अपने आप को प्रूव किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस 10th फाउंडेशन डे के अवसर पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड की जा रही है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको ऑफर की जा रही है। डबल वैलिडिटी, जस्ट डबल वैलिडिटी आपको ऑफर की। ठीक है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट पे, ऑल्दो मैं भी बात अभी असम की कर रहा हूं, यदि आप किसी स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन। और यहाँ पे आपको, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका जो फी आ जा रहा है 210 रुपया, 210 रुपीज मंथली फी आपको यहाँ पे करके आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपकी जो फी आ रही है, इतना कम फी आ पा रहा है। आप इसे स्टडी आई क्यू पीसीएस studyIQ.com वेबसाइट पे जाकर के इसे जरूर ज्वाइन करें। इसके फीचर्स को देखिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन कोर्स है, ये आपको पढ़ाई जाती है। साथ में आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाती है। ठीक है, तो ये कोड जरूर इस्तेमाल करें, विद्या लाइव, और आप इसको जरूर अवेल करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट न्यूज ये है, असम गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट अर्जेस औरांग नेशनल पार्क अथॉरिटी टू ट्रेस एंड ट्रांसफर द किलर टाइगर टू द जू। ओरांग नेशनल पार्क में हुआ क्या है? ओरांग नेशनल पार्क में एक टाइगर है जिसने, जो वहां का गार्ड है, उसको गार्ड को मार दिया है। और कहते हैं ना कि जब टाइगर को ह्यूमन ब्लड का एक टेस्ट मिल चुका है, और जब टाइगर को ह्यूमन ब्लड का टेस्ट मिल जाता है तो वो अदर जो ह्यूमन है वो भी मारने की कोशिश करता है और चाहता है कि वो उस टेस्ट को पाना चाहता है। तो इसको लेकर के असम गवर्नमेंट चिंतित है कि अदर लोग को भी ना यहाँ पे टाइगर का शिकार ना बन जाए। इसके लिए जो ये किलर टाइगर है, किलर टाइगर को ट्रांसफर कर दी जाए जू में। ठीक है, क्योंकि जू में रहेगा तो कैद रहेगा, और अभी है तो फ्री है, नेशनल पार्क में है, टाइगर रिजर्व में है तो फ्री है। ठीक है, इसके लिए ये न्यूज आई, और अब इसके लिए ये आपका ओरांग नेशनल पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं। मेंस में भी टॉपिक है आपका ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इससे में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क तो आया न्यूज में, साथ में एनटीसीए ने भी कुछ कहा है। एनटीसीए ने भी यहाँ पे आपको, एनटीसीए ने कहा कि देखो, जो भी इस तरह के जहां पे नेशनल पार्क हैं, जहां पे टाइगर रिजर्व है, वहां से भी एरियाज हैं जो जहां पे जो हैबिटेट, जो ह्यूमन हैबिटेट है, उसको थोड़ा सा दूर रखा जाए। उसको थोड़ा सा दूर रखा जाए, यानी जहां पे ऐसे जगहों पे जहां पे टाइगर हैं और वहां पे विलेजेस है, या तो फिर टाइगर को एलोकेट कीजिए कहीं पे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि हैबिटेट इलाके में, ह्यूमन हैबिटेट में एनिमल आ सकते हैं, जो पास में होगा, जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के पास में, वहां पे आया आ सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ओरांग नेशनल पार्क को भी पढ़ना है और एनटीसीए को भी पढ़ना है। होता क्या है, आज एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन, अब जैसे ओरांग नेशनल पार्क, अब आप ये न्यूज नहीं आपसे एग्जाम में पूछेगा, यहाँ से ओरांग नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा। सबसे पहले ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है?
तो आपको पता है कि ओरांग नेशनल पार्क आपके असम में है, और नॉर्थ बैंक ब्रह्मपुत्रा रिवर के ब्रह्मपुत्रा रिवर के का जो नॉर्थ नॉर्थ बैंक है, वहां पे लोकेटेड है, वहां पे ओरांग नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ओरांग नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ओरांग नेशनल पार्क को राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये दरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, दरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, असम के अरांग ओरांग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये। ठीक है, 78.81 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है। इतना एरिया ये कवर करता है। 1985 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई। ठीक है, 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे डिक्लेयर की गई। नाउ अब इसको 1999 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। ये सारे फैक्चुअल हैं, ये फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये 49th टाइगर रिजर्व है, याद रखिए ये 49th टाइगर रिजर्व है, 49th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 2016 में इसको एज अ टाइगर रिजर्व नोटिफाइड की गई थी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे मिनी ओरांग को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। मिनी काजीरंगा, आपको पता है जैसे काजीरंगा बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, वन हॉर्न राइनोज के लिए जाना जाता है, तो ये भी वन हॉर्न राइनोज के लिए जाना जाता है, इसको मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वन हॉर्न राइनोज के लिए जाना जाता है। असम में अगर मैं अदर नेशनल पार्क की बात करूं, यहाँ पे हम देखते हैं अदर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ असम, असम की अदर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात कर रहा था मैं, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, तिहिन पटकई, तिहिन पटकई, तिहिन पटकई, और तिहिन पटकई एंड आपका रामोना नेशनल पार्क, रामोना नेशनल पार्क रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया रामोना को। ठीक है, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये अदर प्रोटेक्टेड एरिया है असम के, से भी आप जरूर याद रखें। हाँ, बात करते हैं एनटीसीए, क्योंकि आपके एग्जाम में एनटीसीए से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंदर काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये वर्क करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये वर्क करती है। नाउ इसको बनाया गया था, स्टैब्लिश की गई थी 2005 में, इसको स्टैब्लिश की। ठीक है, 2005 में इसको स्टैब्लिश की गई, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको रिकॉग्नाइज की गई, इसको स्टैब्लिश की गई।
और इसका रिकमेंडेशन जो था, रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे इसको एस्टैब्लिश की गई थी, टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ जो इसे याद रखेंगे और ये रेगुलेट करते हैं, टाइगर टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट की गई थी? तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी, आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। ठीक है, आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट की गई थी ये भी बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट की गई थी? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट की गई थी, इसे आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। म्यांमार, म्यांमार के जो रिफ्यूजीज हैं, जो म्यांमार के रिफ्यूजीज हैं रोहिंग्या, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं इन द गोलपारा ट्रांजिट कैंप। जो गोलपारा ट्रांजिट कैंप है ये, और यहाँ पे इनको रखा गया है और ये हंगर स्ट्राइक पे अभी हैं, वो हड़ताल पे हैं और इनका डिमांड है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनएचसीआर की का इंटरवेंशन हो यहाँ पे। ठीक है, और इनके लिए यानी ये डिमांड ये कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इनका इंटरवेंशन है, इनके इनको ये रिकॉग्नाइज करें इनको। ठीक है, और यहाँ पे इनका और डिमांड है कि इनको ट्रांसफर किया जाए, यहाँ से नेशनल कैपिटल में ट्रांसफर किया जाए, नेशनल कैपिटल पे ट्रांसफर किया जाए। आज असम जो है, असम इस तरह की काफी समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, दूसरा इधर म्यांमार से। ठीक है, और कभी इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां का जिस स्टेट में इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिस स्टेट में बाहर इलीगल तरीके से लोग आते हैं, तो वहां की जो हार्मनी है वो गड़बड़ हो जाती है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। तब तो इसके लिए यहाँ पे ये डिमांड में है, ये अभी ये इनकी डिमांड हो रही है रोहिंग्या की। रोहिंग्या को अगर आप देखेंगे तो म्यांमार से, म्यांमार का यहाँ पे चीन स्टेट है, चीन स्टेट है म्यांमार, और म्यांमार के चीन स्टेट से, चीन स्टेट एंड रोहिंग्या से यहाँ पे ये लोग आते हैं। तो मिजोरम की तरफ से असम में, इधर नागालैंड की तरफ से असम में, मणिपुर में भी हम लोग जब जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे, मणिपुर का भी कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ हद तक में उन इसमें रोल म्यांमार का भी था। म्यांमार के जो म्यांमार के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इनका भी था। यहाँ के लिए देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा वर्क भी कर रही है यहाँ पे, कि जितनी भी एरियाज हैं, जितना भी बॉर्डर एरिया है म्यांमार के साथ, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब पे फेंसिंग का काम कर रही है। ऑल्दो इस पे थोड़ा सा इसको अपोज भी किया जा रहा है। ठीक है, इसको फेंस किया जा रहा है क्योंकि देखिए ये पहले क्या था, म्यांमार जो बॉर्डर था ये फ्री रीजन था, फ्री रीजन था। ठीक है, यहाँ पे फ्री बॉर्डर था। यहाँ पे ये भी था कि जो बॉर्डर पे जो ट्राइबल रहते हैं वो 16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं। ठीक है, उनका एक पास बनता था, उसमें 16 किलोमीटर तक आप वीजा फ्री आप आ जा सकते हैं। ठीक है, चाहे इधर की भी आ सकते हैं इधर, और इधर से भी इधर 16 किलोमीटर तक। ठीक है, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया। फ्रीडीज्म को 2018 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से म्यांमार में, और म्यांमार से काफी मात्रा में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इनको रोकने के लिए इसको बंद कर दिया जा रहा है, इसको फेंस की जा रही है। ठीक है, अब इस पे बहुत ज्यादा अपोज भी हो रहा है, ज्यादातर मिजोरम वगैरह भी इसको अपोज कर रहे हैं कि इस पे फेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्विकली मूवमेंट था ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम यही आ रहा है, असम के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ से अब देखो असम का बॉर्डर जो है डायरेक्टली म्यांमार से तो नहीं है, लेकिन मणिपुर की तरफ, मिजोरम की तरफ से लोग आ सकते हैं। दूसरा, असम का बॉर्डर डायरेक्ट लगता है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से भी असम ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है,
ठीक है। अब इस तरह की अभी हाल ही में आज या कल का ही न्यूज़ है कि जिसमें कुछ बांग्लादेशी जो आ रहे थे म्यांमार में, तो म्यांमार पुलिस ने उनको हटाया है। ठीक है, यहाँ से फिर उनको भेजा है, उनके बांग्लादेश भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कभी ऐसा होता है और दोनों तरफ से, यहाँ भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और यहाँ भी है। तो यहाँ से लोग भाग करके इंडिया की तरफ आते ही हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पे असम ही होता है। पहले भी देखा गया है, असम अकॉर्ड भी साइन की गई। ठीक है, तो असम ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिमांड जो है यूएनएचआरसी के लिए ये डिमांड की गई है। तो यहाँ पे यूएनएचआरसी जो है न्यूज़ में मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2006 में 15 मार्च 2006 में को स्टैब्लिश की गई। ठीक है, ठीक है, इसमें कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको रिप्लेस किया गया और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल स्टैब्लिश की गई। ठीक है, और 15 मार्च 2006 को इसको स्टैब्लिश की गई। ठीक है, अब ये क्या करता है, वर्क क्या होता है, तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स का ब्रीच हुआ है, ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं पे ब्रीच होता है, कहीं पे अगर उसको वायलेट होता है ह्यूमन राइट्स, तो यहाँ पे उसको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, अगर किसी इश्यूज है सच एज, अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या असेंबली से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, कुछ किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, अगर वायलेट किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ठीक है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ठीक है, या वुमेन राइट्स का वायलेशन हो, ठीक है, एलजीबीटीक्यूआई जो कम्युनिटी है, एलजीबीटीक्यूआई प्लस जो कम्युनिटी है, इनके भी राइट्स का वायलेशन होता है, ह्यूमन राइट्स यूएनएचआरसी यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, चाहे एथनिक माइनॉरिटी का राइट्स का वायलेशन हो, तो भी यहाँ पे ये एक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये आप याद रखेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। वंस अगेन, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है, आप स्टडी आईक्यू पीसीएस के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। और आपको यहाँ पे इसके लिए एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड की जा रही है। इस टाइम आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल सिचुएशन है, जिसमें आप इसको अवेल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आप एक बेटर तरीके से एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि आप आंसर राइटिंग में परफेक्ट हो जाएं, आप आंसर राइटिंग में एक स्किल मिल जाए, आपको करंट अफेयर हमसे याद रहे, करंट अफेयर कैसे हम मेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे प्रीलिम्स में इस्तेमाल करेंगे, इंटरव्यू में क्या कैसे डिबेटेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह के चीजों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन टू वन मेंटरशिप आपको ऑफर की जा रही है, मेंस की आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग कराई जाती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके सारे प्राइसेस को कैलकुलेट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि वो ओनली 210 रुपीज पर मंथली चार्जेस पे आपको ये इतना ही चार्जेस आपको पूरा हो जा रहा है। ठीक है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो जाएगा 11th ऑफ सितंबर से, उसके बाद फिर प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जल्द से जल्द, इसको जो भी अवेल अभी तक नहीं किए हैं, आप जरूर करें। असम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, स्टडी आई क्यू पीसीएस के साथ बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि असम पीसीएस में बहुत अच्छा रिजल्ट स्टडी आई क्यू से आया मिला है। ठीक है, आप लोग इंटरव्यूज भी कई सारे हम लोगों ने कंडक्ट किए थे असम पीसीएस के लिए। ठीक है, जो यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। नाउ यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव, जो ये डिस्काउंट, ये डबल बेनिफिट कब मिल पाएगा, जब आप ये कोड यूज करेंगे विद्या लाइव से। आपको एक
ये जो डिस्काउंट है, ये जो बेनिफिट है आपको मिल पाएगा। अगर आप ये कोड यूज़ नहीं करते हैं, studyIQ.com पे जाकर के आपको ये कोड इस्तेमाल करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।